Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 12 Heroes Formula. Basic concepts. देखिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उनके रूल्स फार्मूले इनको हम अप्लाई करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम इजी वे पे सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर को स्टार्ट करने पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है आपके लिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए मैथ्स बहुत ही इजी गोइंग हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए इफ एल एंड बी डिनोट्स रिस्पेक्टिवली द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। इसमें लेंथ और ब्रेथ, जो लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसकी लेंथ और ब्रेथ। अब अगर ऐसा है तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 टाइम्स एल प्लस बी। ये उसका फार्मूला था, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का जो सम होता है वो आपका पेरीमीटर काउंट होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 एल होंगी, 2 ब्रेथ होंगी, ठीक है ना, इसलिए 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब आता है एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो एल इंटू बी हो जाएगा एरिया। थर्ड पॉइंट इसका देखिए है वो है डायगोनल्स। तो डायगोनल जो है आपका AC, जो आपका AC और BD 2 डायगोनल्स है, लेकिन दोनों इक्वल होते हैं। तो जो डायगोनल AC इसका फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो आपका था, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको काउंट कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही फॉर्मूला आपके यहाँ पर कंप्लीट होकर के आता है। सेकंड देखिए आप जो टॉपिक था वो है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में देखिए इफ आर डिनोट्स द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, देन अगर सभी साइड्स को हम ए से डिनोट करें, स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स की इक्वल होती है, यानी ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेरीमीटर होगा इसका वो 4a, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस a प्लस a प्लस a यानी 4a। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4a एंड इस एरिया, एरिया होता है देखिए एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ यहाँ पर देखिए एल बी आपका ए है, बी बी आपका ए है, इसलिए ए इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। इस तरह से हम इसका स्क्वायर एरिया काउंट कर लेते हैं। अब देखिए एरिया में सेकंड जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 डी स्क्वायर। हम डायगोनल 1/2 डी स्क्वायर, यहाँ पर डी जो डायगोनल है तो डायगोनल का, ठीक है ना, जो 1/2 डी स्क्वायर, इससे इस तरह से हम इसका एरिया भी काउंट कर लेते हैं 1/2 डी स्क्वायर से। इसको ले सकते हैं 1/2 डायगोनल स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 डायगोनल स्क्वायर से हम इसका एरिया काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट किया था डायगोनल इक्वल टू a रूट ऑफ 2, जो डायगोनल है उसकी वैल्यू होती है a रूट ऑफ 2, ठीक है ना। अब a रूट ऑफ 2 कैसे है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो a स्क्वायर यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ पर a टेक आउट हो जाएगा, बाहर आएगा तो जाएगा a रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ जो है मतलब की जो डायगोनल AC है हो जाएगा a रूट ऑफ 2। तो इस तरह से डायगोनल हम यहाँ पर a रूट ऑफ 2 लिख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एरिया इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर होता है। डी क्या है आपका डायगोनल है, और डायगोनल का जो फॉर्मूला है, डायगोनल की वैल्यू है a रूट ऑफ 2। तो यहाँ a रूट ऑफ 2 का जब आप यहाँ स्क्वायर रखेंगे, वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर और 2 आ जाएगा। तो a स्क्वायर और 2 आ जाएगा, तो a2 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर। इस तरह से अगर हमको डायगोनल गिवन है तो हम उसको इस फार्मूले से 1/2 डी स्क्वायर से उसके एरिया को हम काउंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डी का और यहाँ पर डायगोनल का जो फार्मूला है वो यहाँ पर ये किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट होता है, फिट होता है, वो मैंने आपको हिंट किया। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल इक्वल टू a रूट ऑफ 2 था। अब आइए थर्ड पॉइंट में राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। तो लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट B, जो B पर राइट एंगल है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स में A प्लस B प्लस C, ठीक है ना, ये साइड्स हैं, जिसको हम अगर पूरे साइड्स को कहें तो AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा पेरीमीटर। और इसको हमने किससे डिनोट किया है, A प्लस B प्लस C से, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब आपको एक चीज और भी हिंट करूं कि देखिए क्या होता है कि रूल्स क्या कहता है, मैथ्स के रूल्स के हिसाब से जो A है इसके अपोजिट साइड्स को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, जो B है, जो कैपिटल B देखिए आप देख रहे हैं वर्टिसेस को B, इसकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं उसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं,
और जो सी है आपका, जो वर्टिसेस सी है, इसके अपोजिट साइड्स को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये रूलिंग में है मैथ्स की। और इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब आता है इसका एरिया। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इक्वल टू 1/b इंटू एच। अगर हम इसका बेस को b माने और हाइट को h माने तो 1/2 आपका बेस इंटू हाइट यानी 1/2 b इंटू एच से इसको हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आपका BC इंटू AB। अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पर BC है बेस और हाइट यहाँ पर AB है, तो ये लिखा 1/2 BC इंटू AB, ठीक है ना। या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 AB इंटू BC। हम किसी का भी रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू 1 ही काउंट होती है, इसलिए हम BC इंटू AB या AB इंटू BC दोनों बोथ आर सेम, दोनों सेम होंगे, उनकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से एरिया हमने काउंट कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल का। अब आता है इसके डायगोनल। डायगोनल आपका यहाँ AC हो जाएगी, यानी कि जो हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, जो AC स्क्वायर, जो AC यहाँ पर हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस और जो साइडों में जो रिलेशन है, यानी तो जो AB BC CD AB BC और CA जो तीनों साइड्स हैं, इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन है AC स्क्वायर टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। ये है आप इनके बिटवीन रिलेशन, और इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो इस रिलेशन को शो करती है, यानी AC स्क्वायर टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका रिलेशन है साइडों में, साथ में ये पाइथागोरस थ्योरम है जो यानी हाइपोटेनस स्क्वायर टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब आता है 4 पॉइंट में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पर देखिए, अब ऐसी सिचुएशन में कि लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट AB इक्वल टू AC। अगर हम AB और AC दोनों को X सपोज कर लें एंड BC इक्वल टू A, अगर पूरे BC को अगर हम A सपोज कर लेते हैं तो ये जो आपका BD होगा वो A/2 और DC हो जाएगा आपका A/2। ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ से क्या है कि जो AD है परपेंडिकुलर टू BC, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम वर्टिसेस से जो अपोजिट इक्वल साइड्स के बिटवीन जो वर्टिसेस है, इससे अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तो साइड आपकी पूरी कंप्लीट A थी, तो ये A/2 हो जाएगी, और जो अदर 2 इक्वल साइड्स हैं उनको हमने X सपोज कर लिया है, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इनका हम पैरामीटर काउंट करें तो सम ऑफ ऑल साइड्स मींस AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA इनका जो पैरामीटर होगा। और इनको अगर हम इनकी जो हमने शो किया हुआ है कि AB को हमने यहाँ पर X सपोज किया, AC को भी X सपोज किया और BC को हमने A सपोज किया हुआ है, तो यहाँ जाएगा A प्लस 2x, A प्लस x प्लस x यानी A प्लस 2x। इस तरह से इसका पैरामीटर आ जाता है। अब आता है एरिया। देखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी देखिए फॉर्मूला लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो आपका A है और जो हाइट है आपकी वो h है, ठीक है ना। तो 1/2 अब देख रहे हैं 1/2 A इंटू 1/2 B इंटू h। इसको हमने अगर BC को B सपोज कर लिया तो ये जाएगा 1/2 B इंटू h, ठीक है। इस तरह से इसकी हाइट को हम इस फार्मूले से शो कर देते हैं। अब देखिए इस फार्मूले में हमने एक फार्मूला आपको और दिया कि 1/2 A इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब ये देखिए हाइट कैसे आई, ये हाइट का फार्मूला है, जैसे मैंने आपको यहाँ हिंट किया, हाइट इज टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। देखिए हाइट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइट, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ADB, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एच स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस A/2 होल स्क्वायर, जब A/2 होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमने हाइट इक्वल टू किया है, यानी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो उसमें देखिए AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए हाइट स्क्वायर इक्वल टू यानी H स्क्वायर इक्वल टू, जैसे आप देख रहे हैं हाइट में यहाँ पर H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस A/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर A/2 होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 जो यहाँ पर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। देन h इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो रूट लग जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इस तरह से हम इसकी हाइट को काउंट कर लेते हैं, और यही हाइट को हमने यहाँ पर वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है h की वैल्यू को, ठीक है ना। तो a इंटू ये आपका जो बेस था आपका
जिसको हमने a सपोज किया हुआ है a, और जो हाइट थी आपकी जो h है इसकी हमने लिखा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इस तरह से जो वैल्यूज हमने यहाँ शो की इसके थ्रू ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हाइट हमने अलग से आपको शो किया कि h इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसकी थ्योरी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी कि वही हाइट आई कैसे। फिर पॉइंट में देखिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जिसको हम अगर यहाँ पर ए से शो कर रहे हैं तो ए जो आपके तीनों ये साइड्स हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, ए की इक्वल होती है। यहाँ पर हमने सपोज किया हुआ है कि तीनों साइड्स इसकी इक्वल है इसलिए। अब आता है इसका पैरामीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा इसका पैरामीटर। यहाँ पर हमने साइड्स को ए से डिनोट किया हुआ है इसलिए आ जाएगा ए प्लस ए यानी 3a, तो पैरामीटर इक्वल टू हो जाएगा 3a। अब आता है सेकंड पॉइंट में एल्टीट्यूड, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट 3/2a। अब देखिए जो हाइट आई, हमने हाइट को लिख दिया रूट ऑफ 3/2a। कैसे आया है देखिए, ये देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ADB को, ADB देखें राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए h क्या है, परपेंडिकुलर है, BD बेस है और AB क्या हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम h की वैल्यू हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं, तो h इक्वल टू हो जाएगा, आप देखिए h इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए रूट ऑफ a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस BD यानी a/2 होल स्क्वायर। तो ये BD की जब यहाँ टोटल आपकी डिस्टेंस a है तो ये BD हो जाएगी a/2, ठीक है ना, ये BD हो जाएगी आपकी यहाँ पर a/2, ठीक है, ये a/2 हो जाएगा और ये भी आपका a/2 होगा, ठीक है, a/2। अब देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज किया, ठीक है ना। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो हमारा हाइट आती है वो रूट 3/2a, इससे हमको यहाँ पर ये काउंट होती है रूट 3/2a। अब देखिए एरिया आता है, तो एरिया में देखिए है रूट 3/4a स्क्वायर, ये इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट से हम इसको जब काउंट करते हैं, सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको रूट 3/4a स्क्वायर काउंट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर हम हीरोज फार्मूला लगा करके भी हम h एरिया को काउंट करते हैं, उसमें रूट 3/4a स्क्वायर हमें काउंट होता है। यहाँ a क्या है, साइड्स है, यानी रूट 3/4 साइड्स स्क्वायर, ठीक है ना, साइड स्क्वायर। इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरियाज को काउंट करते हैं। इसके बाद देखिए आता है 6 पॉइंट्स में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स में देखिए क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स की जो है इक्वल एंड पैरेलल है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर AB इक्वल टू DC और आपका यहाँ पर AD इक्वल टू BC, ये अपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं। और इसमें देखिए एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है DM परपेंडिकुलर टू AB, एक ये एल्टीट्यूड है। अब देखिए यहाँ पर था लेट ABC बी ए पैरेललोग्राम सच दैट AB इक्वल टू CD इक्वल टू L, जिसमें AB इक्वल टू CD इक्वल टू L से हमने इसको डिनोट किया है साइड्स को, एंड BC इक्वल टू AD, जो BC है और AD इसको हमने B से डिनोट किया हुआ है। देन इट्स पैरामीटर, इसका जो पैरामीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का जो सम है वो इसका पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर हो जाएगा 2 टाइम्स AB प्लस BC, 2 टाइम्स AB प्लस और ये BC, ठीक है ना, 2 टाइम्स AB प्लस BC, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B। L यहाँ पर देखिए आपकी लेंथ है और B क्या आपकी ब्रेथ हो गई, तो 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है। इस तरह से हमने इसका पैरामीटर काउंट कर लिया। देखिए इसमें जो सेकंड पार्ट है एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस देख रहे हैं आप और ये हाइट हो गई, जिसको हमने शो किया है L इंटू P1। या देखिए इसको हाइट जो आपका बेस था AB, इसको हमने L से डिनोट किया और जो हाइट है उसको P1 से डिनोट किया हुआ है, तो हो जाएगा बेस इंटू हाइट एंड B आपका L इंटू P1। आल्सो एरिया इक्वल टू BC इंटू L। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एरिया इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं आप कि BC इंटू AL, यहाँ पे देखिए BC इंटू AL, जो BC है आपका ये BC हो गया और AL आप ये देख रहे हैं AL, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्या है कि हमें बेस लेना है और हाइट लेनी है। अगर हमने हाइट अभी देखिए ऐसे लिया है ना DM और बेस ले लिया हमने यहाँ पर AB को, अगर हम बेस BC ले लें तो BC पर हमको हाइट कैसे काउंट होगी, इस जो देख रहे हैं आप इसको हम एल्टीट्यूड करेंगे, ड्रॉ करेंगे और साथ में इसको एक्सटेंड करेंगे साइड को, तो ये AL जो है इस पर पैरेललोग्राम की हाइट यहाँ पर AL काउंट होती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि BC इंटू AL इज आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
तो इस तरह से आपका BC इंटू एल की जो थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं आपका जो बेस था वो यहाँ पर B हुआ और आपका जो यहाँ पर AL है जिसको हमने यहाँ पर P2 से डिनोट किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगी आपकी इसमें हाइट, और ये जो AL था ये AL को हम यहाँ पर इसको हम P2 से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा एरिया, कब, जब हम बेस को BC माने सपोज करें और जो हाइट को हम AL लें। ऐसी सिचुएशन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू BC इंटू एल इक्वल टू B इंटू P2, ठीक है। अब हम आते हैं 7 पॉइंट्स में। रोम्बस, रोम्बस देख रहे हैं यहाँ पर ABCD एक रोम्बस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इफ D1 एंड D2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ऑफ साइड्स A, देन एक रोम्बस है, देखिए ABCD, इसकी आल साइड्स इक्वल होती हैं, जिसको हमने यहाँ सपोज किया हुआ है A से, ठीक है ना। A आप देख रहे हैं A, ठीक है ना। और इट्स डायगोनल AC एंड BD, AC को हमने D1 से और BD जो डायगोनल्स को हमने D2 से डिनोट किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स मींस 4A, और इस तरह से इसका जो पेरीमीटर होगा 4A यानी 4 इंटू साइड। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट में एरिया। अब जो एरिया है इसके टू जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। इसका जो रोम्बस है इसका जो एरिया है वो काउंट होता है 1/2 D1 इंटू D2 से। एंड इट्स साइड्स, इसकी जो साइड है अगर हम साइड को काउंट करना चाहें तो इसका जो फार्मूला होता है रूट ऑफ D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर। और इस तरह से ये हमें एरिया साइड्स को हम इजी वे पे काउंट कर सकते हैं जब आपको डायगोनल्स गिवन हो। इसके बाद देखिए आता है हीरोन फार्मूला। अब देखिए हीरोन फार्मूला क्या है। हीरोन फार्मूला इफ ABC डिनोट्स द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल्स यानी चाहे आइसोसेलेस हो चाहे इक्विलैटरल हो स्केलेन हो, कोई भी ट्रायंगल्स हो, उसकी अगर हमको साइड्स गिवन है तो हम हीरोज फार्मूला से इसका एरिया काउंट कर सकते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका जो रूट ऑफ S इंटू S माइनस A टाइम्स X माइनस B टाइम्स X माइनस C। तो S माइनस यहाँ S क्या है, S क्या है, सेमी पैरामीटर, जिसको हम कहते हैं S से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C बाई 2 से काउंट होती है, यानी सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इट इज सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तरह से हम ABC जो ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो उसका सेमी पैरामीटर S होगा जो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 से काउंट होगा। और इस वैल्यू को हम जब हीरोज फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ S इंटू S माइनस A टाइम्स X माइनस B टाइम्स X माइनस C, यहाँ वेयर A, B एंड C आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस तरह से देखिए हम इसका हीरोज फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल को काउंट कर लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको बहुत जानना जरूरी होती है, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज में इंटर करेंगे तो इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होगी। अगर आपने इसको स्टडी किया हुआ है तो आपको इसमें फिर सॉल्व करने में क्वेश्चनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जरूरी है कि आप कोई भी चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जरूर कंसंट्रेट रहें, ताकि आपका जो मैथ्स है वो आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी और ईजी वे पे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।